राम राम। आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में जो हुआ वो अकल्पनीय अविश्वसनीय है। और संभवतः मैं अकेला पत्रकार था जो उसी एमपी एमएलए कोर्ट, ये जो नई इमारत है जो प्रयागराज की कचहरी में, ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ चूँकि उसके अंदर से मैं ये ले रहा हूँ, तो ये देखिए सारे जो टीवी चैनल हैं उनकी पहुँच बस यहीं तक थी। कोई भी टीवी चैनल एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं था। और मैं नई इमारत में जो एमपी एमएलए कोर्ट है जहां अतीक अहमद को सज़ा सुनाई गई और उसका भाई अशरफ वो बरी हो गया, तो अतीक, दिनेश पासी और जो वकील सौलत खान, ये तीनों, इनको सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा अशरफ और दूसरे 6 लोग बरी हुए, क्योंकि एक की तो मृत्यु हो चुकी है सुनवाई के दौरान। और यह अकल्पनीय मैं इसलिए कह रहा हूं कि 40 वर्षों में जो अतीक का जो इतिहास रहा है, उसका जो आतंक रहा है, उसका जो डर रहा है, उसके बीच में पहली बार ये हुआ कि किसी न्यायालय में उसे सजा सुना दी गई। और पूरा आज कचहरी जो थी, जिसको इलाहाबाद कचहरी, प्रयागराज कचहरी कहें, यही वो गेट है जिससे उसको लाया गया और इसी से फिर वो गया। अब जरा ये देखिए, जब सजा सुनाई गई तो उसके बाद किस तरह से ये अधिवक्ता नारे लगा रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, जय श्री राम के नारे तो मैंने आपको सुना दिए, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे अपशब्द थे जिसको मैं अपने सामाजिक परिवार के सदस्यों को नहीं सुना सकता। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अतीक अहमद को सज़ा सुनाई जाएगी और दूसरा, अतीक अहमद की पेशी होगी तो उसके लोगों के अलावा दूसरे लोग आएंगे और उसमें वकील इतने जो अतीक को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे। किसी का साहस नहीं था। ये अतीक के उस आतंक के ध्वस्त हो जाने की कहानी है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अशरफ छूट गया, दूसरे आरोपी छूट गए, लेकिन अशरफ उस वक्त दूसरी जेल में था। और जिस वकील को पकड़ा गया उसको कहा जा रहा है कि वो कागज उसने दिया जिस कागज को लेकर अपहरण के बाद उमेश पाल से कहा गया कि यही बोलो। लेकिन कचहरी में बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मीडिया का दबाव नहीं होता, मीडिया की आलोचना हम भी करते हैं मीडिया में होते हुए भी, जिस तरह से अतीक को पेशाब करते हुए दिखाया गया वो शर्मनाक था। लेकिन कचहरी में आज पूरे दिन रहने के बाद एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अतीक अहमद के पीछे मीडिया इस तरह से नहीं पड़ी होती तो इस मामले में जिसमें आज उसे सजा सुनाई गई है, शायद आज उसे कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती। संभव ही नहीं था कि अतीक अहमद और उनके 2 और साथियों को सजा सुनाई जाती। लेकिन अब अतीक अहमद को सजा भी सुनाई गई, आजीवन कारावास भी हुआ, जुर्म का दंड भी भरना है 1-1 लाख रुपया। और अतीक की गाड़ी जब जा रही है, ये अतीक की गाड़ी जाने का विजुअल और कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये अंदर से निकला है अतीक, तो लोग उसको गालियां भी दे रहे हैं। अतीक के आतंक को इस तरह से ध्वस्त होते प्रयागराज की जनता देखेगी, शायद यहाँ किसी को कल्पना नहीं थी। और भी बहुत कुछ मैंने जो आज कचहरी में देखा, ये मैंने तो खुद सोचा नहीं था। मैं इसी शहर में पला बढ़ा हूँ, इसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। और अतीक तो अभी भी पेशी पर आता था तो 1500 लोग साथ में आते थे, वकील बहुत से आते थे, बहुत से लोग जो लॉ की डिग्री लेते थे, लेकिन वो अतीक भाई की पेशी में आते थे। आज भाई की पेशी में आने वाले भी नहीं रहे, और आज तो वकीलों का भी आई कार्ड चेक किया जा रहा था। बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी। कहते हैं ना, शासन सत्ता की जो हनक होती है, जो उसका रुआब होता है, रुतबा होता है, रसूख होता है, वो जब चलता है तो बड़े से बड़े माफिया अपराधी का आतंक ध्वस्त हो जाता है, डर वहाँ दिखने लगता है। आज प्रयागराज की कचहरी में वही देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।